आई एम रिया, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। ये जो टॉपिक है हमारा वो है बजटरी कंट्रोल। और जानेंगे इस वीडियो में कि बजटरी कंट्रोल क्या होता है और एडवांटेजेस और ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये भी जान लो कि ये जो आपका जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो 8 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। आपको मैं दिखा भी देती हूँ। What is budgetary control system? State the advantages of budgetary control system. 8 मार्क्स का आया हुआ है, राइट। बजटरी कंट्रोल जानने से पहले सबसे पहले ये जानेंगे कि बजट क्या होता है, राइट। सो बजट इज़ अ प्लान ऑफ हाउ टू स्पेंड एन अमाउंट ऑफ मनी ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो बजट एक प्लान है किस चीज़ का, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को लेकर, राइट। कि मान लीजिए वो जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है वो किसी भी एक दिन का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, राइट। तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्लानिंग की गई हुई, किससे रिलेटेड प्लानिंग, कि हम किन किन चीज़ों पे कितना कितना खर्चा करने वाले हैं, राइट। So budget is a plan of how to spend an amount of money over a particular period of time, राइट। एग्जाम्पल के थ्रू आप ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे गवर्नमेंट बजट होता है, एनुअली बजट पेश करती है गवर्नमेंट पार्लियामेंट में। देन उस जो बजट में बहुत सारे चीज़ों पे एक्सपेंडिचर होता है ना, कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट का एक अलग उनका बजट बना हुआ होता है। अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग उनका बजट बनाया होता है उन्होंने, कि पूरे 1 साल का होता है वो बजट। ठीक है, अब हाउस होल्ड का बजट क्या होता है। मान लीजिए एक हाउस होल्ड है, उसकी जो मंथली इनकम है वो 30,000 है। अब 30,000 में उसे 1 महीने का पूरा खर्च चलाना है। ठीक है, 30,000 में ही मैनेज करनी है उसे। मान लीजिए ट्यूशन फ़ी देनी है, स्कूल फ़ी देनी है, कोई घर में है उस अगर बीमार है तो उसके मेडिसिन्स के लिए भी चाहिए, और जो ग्रोसरी है उसके लिए भी चाहिए। तो वो सारी की सारी उसे सारी जो चीज़ें हैं उसे मैनेज करनी है उसे 30,000 में। तो वही वो क्या करेगा, वो प्लानिंग करेगा 30,000 को लेकर, कि मुझे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब पूरे 1 महीने के लिए वो क्या करेगा, प्लानिंग करेगा कि मुझे किन किन चीज़ों पे कितना कितना खर्च करना है इन 30,000 में से, राइट। तो उसे हम क्या बोलेंगे, बजट बोलेंगे। अब आते हैं बजटरी कंट्रोल क्या होता है, राइट। सो बजटरी कंट्रोल एक टूल है कॉस्ट को कंट्रोल करने का, राइट। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है, ओके। अब देखते हैं डिफिनीशन क्या है। Budgetary control is the process of determining various actual results with budgeted figure for the enterprise for the future period and standards set, then comparing the budgeted figures with the actual performance for calculating variances if any, right. सो बजटरी कंट्रोल एक प्रोसेस है, किस चीज़ का प्रोसेस है, जो हम बजट एक सेट करते हैं और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आता है, अगर वहाँ पे कोई वेरिएंस हुआ, कोई डिफरेंसेस हुए, ठीक है, तो उसे हम उसी समय पे उसे ठीक कर सकें बजटरी कंट्रोल के हेल्प से, राइट। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बजट था 5 लाख रुपए का, लेकिन जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई वो कितने की हुई, 5,30,000 की, राइट। तो वेरिएंस कितने का आ गया निकल के, 30,000 का, राइट। तो जो वेरिएंस निकल के आ गया 30,000 पे, तो इसी टाइम पे एक्शन लिया जाता है, राइट। जिस भी टाइम पे वेरिएंस ये निकल के आता है उस सेम टाइम पे एक्शन लिया जाता है, रीज़न फाइंड आउट किया जाता है कि किस रीज़न की वजह से ये जो कॉस्ट है वो हमारी बढ़ी है। देन उसके बाद बजटरी कंट्रोल से कॉस्ट को उसी समय कंट्रोल कर लिया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। आई होप आपको बजटरी कंट्रोल आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं बजटरी कंट्रोल के। फर्स्ट वन है टू इंश्योर प्लानिंग फॉर फ्यूचर, राइट। कैसे, बाय सेटिंग सबको अलग अलग जो बजट है वो देकर, राइट। फिर उसके बाद जो परफॉर्मेंस निकल के आती है, जो हम एक बजट सेट करते हैं और जो परफॉर्मेंस एक्चुअल निकल के आती है, फिर कंपेयर करना, फिर अगर वेरिएंस आता है तो उसे ठीक करना, ये ऑब्जेक्टिव होता है बजटरी कंट्रोल का, राइट। और फाइंड आउट करना रीज़न क्या है,
राइट। सेकेंड वन है एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज एंड इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। तो वेस्टेज एलिमिनेट हो जाता है। कैसे एलिमिनेट होता है? क्योंकि जो बजट होता है, राइट, वो हर एक डिपार्टमेंट को अपना अपना अलग अलग दे दिया जाता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इतना बजट मिला हुआ है, सेल्स को इतना, राइट। तो वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, तो वेस्टेज कम होता है, और वेस्टेज कम होगा तो प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज ही होगा। तीसरा है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो जैसा कि अभी मैंने बोला कि अगर हमने सबको हमने हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग बजट दे दिया हुआ है, राइट, मैनेजमेंट ने, तो क्या होगा, एक बजट के साथ उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी, राइट। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स हो जाएगी कि हमें इतना बजट मिला है, हमें इतने में ही सारी चीज़ें मैनेज करनी है, तो वेस्टेज तो होगी ही नहीं, ठीक है। तो एक फिक्सेशन भी आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का बजट के साथ। सो फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है बजटरी कंट्रोल का। चौथा है एंटिसिपेटिंग ऑफ फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। जो फ्यूचर में एक्सपेंडिचर हम करने वाले हैं कैपिटल को लेकर, उसे भी प्रेडिक्ट कर लेना, राइट, बजटरी कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव होता है। फिफ्थ वन है कंट्रोलिंग ईच फंक्शन सो दैट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स में बी ऑब्टेन, कंट्रोलिंग ईच फंक्शन सो दैट द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स में बी ऑब्टेन, राइट। तो ऑब्जेक्टिव ये होता है बजटरी कंट्रोल का कि मान लीजिए जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमने एक बजट बनाया हुआ है और जो एक्चुअल रिजल्ट आया वो कम या ज़्यादा आ गया, कम आ गया तो परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है, अगर ज़्यादा आ गया तो उसे कंट्रोल करने में वो तुरंत ही कंट्रोल कर देती है बजटरी कंट्रोल, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो रिजल्ट है वो बेस्ट आता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। फर्स्ट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली बात है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, कैसे होगा, प्रॉपर मतलब बजट जो है वो सारे डिपार्टमेंट को देकर, राइट, तो प्रॉपर बजट देंगे तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी फिक्स रहेगी। तो जो फिक्स रहेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, राइट। तो सब अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे, तो उसी बजट में करेंगे, तो जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होगा। और इस केस में क्या होगा कि जो वेस्टेज है वो भी एलिमिनेट होगा, वेस्टेज भी नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट वन है क्लियर आउट गोल्स एंड टारगेट। अब गोल्स एंड टारगेट सबके फिक्स होते हैं, राइट, कि क्लियर होता है कि हाँ हमें इतने ही बजट में सारी चीज़ें करनी है, हमें इतने ही बजट में अपने जो टारगेट्स हैं उन्हें अचीव करने हैं, राइट। सो ये होता है एडवांटेज, सेकेंड वन है। एंड द थर्ड वन इज़ इवेल्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव परफॉर्मेंस, राइट। तो बजटरी कंट्रोल से ये भी होता है कि बजट हमने बनाया, किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया मान लीजिए, फिर जो परफॉर्मेंस निकल के आई मान लीजिए ज़्यादा आ गई, ठीक है, तो उसे भी हम इवेल्यूएट कर पाते हैं, पता लगा पाते हैं कि जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट हम बेसिकली बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाते हैं, राइट, बजटरी कंट्रोल की वजह से। और जो भी डिफरेंसेस आते हैं उस टाइम, तो बजटरी कंट्रोल की हेल्प से वो तुरंत ही ठीक कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव के जो परफॉर्मेंस होते हैं वो रेगुलर इवेल्यूएट होते रहते हैं। चौथा है करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्टिन्यूसली। तो सेम चीज़ है वही कि करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस, मान लीजिए कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि एक बजट है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा आ गया, अगर वो ज़्यादा आया हुआ है तो फाइंड आउट रीज़न करते हैं कि कौन सा रीज़न है, किस वजह से जो कॉस्ट आई है वो ज़्यादा आई है, ठीक है, और रीज़न पता करते ही उसी टाइम पे उसे ठीक कर देना, राइट। सो करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्टिन्यूसली परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, करेक्ट किया जाता है, राइट। पांचवा है बजटरी कंट्रोल रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन प्रिपेयरिंग बजट, ओके। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आया है समझ में तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।